My lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, मुझे आप लोग इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर इंद्रानी महापात्र के नाम से हूँ। वहीं पे आपके साथ घटी हुई हर हॉरर इंसिडेंट, कुछ भी स्टोरी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं अपने लिसनर्स के साथ शेयर किया करूँगी। बाय द वे फ्रेंड्स, मेरे चैनल में जो भी न्यू विज़िट करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है मोहम्मद। मोहम्मद अपने ही घर का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं अपने घर का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बात ऐसी है कि हमारे पेरेंट्स के हम लोग 6 बच्चे थे। हम 5 भाई बहन थे पहले से। ज़्यादा ही हमसे डिफरेंस में हमारा एक भाई हुआ। वो भाई काफ़ी छोटा था तब, इतना समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसा है क्या है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगा, करीब करीब 4 महीना 5 महीना का था, हमारी जो मम्मी थी उन्होंने उसका लुकिंग स्टाइल और उसके सर हिलाने का कायदा देखकर मम्मी ने कहा इस बच्चे के आँखों का रोशनी कमज़ोर है या ये बच्चे में कुछ कमज़ोरी है। तो मेरे जो बाबा थे वो डॉक्टर के पास लेकर गए, भाई को और माँ को उसके साथ ही लेकर गए। तो डॉक्टर ने बताया कि उसका जो बायां आँख है वो उससे नहीं देख पाएगा। वो आँख पूरा एकदम विज़न ही नहीं है उसके, उस आँख में कोई रोशनी वगैरह थी ही नहीं। तो इसी तरह डॉक्टर ने कुछ कुछ मेडिसिन्स दिए कि बच्चा काफ़ी वीक है उसका। लेकिन एक बात था, उसका ग्रोथ जो था 4 महीने के उम्र में काफ़ी बड़ा था उसका ग्रोथ, और उसका सर भी जैसे काफ़ी बड़ा था, बड़े बच्चों जैसे था उसका सर। और वो ज़्यादा रोता भी नहीं था। कुछ जो बच्चे नींद से उठकर रोने लगते उस तरह बिल्कुल भी वो नहीं था। खाली वो छत के ऊपर आंखें बिना झपकाए देखते रहता था। मेरी मम्मी तो एक एक बार डर भी जाती थी कि क्या बात है, ये बच्चा बिल्कुल हाथ पैर भी हिला नहीं रहा है, एक टक देख रहा है। तो धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। वो रात रात भर सोता नहीं था, कभी हंसते रहता कभी रोते रहता। उसको जितना भी चुप कराओ वो चुप नहीं होता। और फिर उसको अगर अकेले भी छोड़ दिया जाए तो वो उठकर जैसे किसी के साथ खेल रहा है, इस तरह लगता था। कभी कभार वो दीवार की ओर अपना फेस करके देखते रहता और हंसते रहता, जैसे कोई उसे कुछ कह रहा हो या कुछ उसके साथ खेल रहा हो। वो देखकर हंसते रहता था। फिर धीरे धीरे वो जो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद हमें पता चला कि वो चल फिर भी नहीं सकता। डॉक्टर्स ने उन्हें चेक करके कहा कि ये बोल और सुन भी नहीं सकता है। वो बिल्कुल हैंडीक्राफ्ट बच्चा था। और वो रात को इसी तरह 4-5 साल का होने के बाद भी रात रात भर सोता नहीं था, उठ जाता था। वो उठ के खुद से बैठ भी नहीं पाता था ठीक से, और परेशान करता था। इसीलिए उस कमरे में हम भाई बहन नहीं सोया करते थे, मम्मी और उसके पास, क्योंकि हमें स्कूल जाना होता था और बड़े भाइयों को कॉलेज वगैरह जाना होता था। और मेरे पापा भी सुबह सुबह उठ के अपना ड्यूटी जाते थे, तो इसीलिए मेरे पापा भी मम्मी और उसके पास सोना छोड़ दिए थे। लेकिन मम्मी को उसको लेकर हमेशा, मम्मी कहीं जा भी नहीं पाती थी, घूमने फिरने कहीं पे भी अपने घर वालों के पास भी जाना आना मम्मी ने एकदम छोड़ दिया था, क्योंकि वो रात रात भर परेशान करता था, दिन में सो जाता था, इस तरह वो करता था। कुछ भी हार्ड कोई सॉफ्ट फूड ओनली उसको दिया जाता था। वो कुछ भी दूसरा चीज़ नहीं खा पाता था। काफ़ी बड़ा होने के बावजूद वो बस दूध पीता या तो एकदम जूस पीता था। इसी तरह वो अपना खाना पीना करके रहता था। एक बार वो तब करीब करीब 7 या 8 साल का होगा उसके, और हमेशा उसके पास कोई ना कोई बैठे रहता था, अकेला उसको छोड़ते नहीं थे। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था अपने कमरे में। तब वो सो रहा था, तो अचानक से चिल्लाने की वजह से हम लोग सब कोई दौड़ के गए। मम्मी भी वॉशरूम में थी, वो भी आ गई।
तो हम लोग देखते हैं जो बच्चा कभी चल फिर नहीं सकता है, खड़ा नहीं हो पाता है, वो खड़ा है बेड पर, और फिर उसके हाथ जैसे किसी ने पकड़ के रखा हो, हवा में अपने हाथों को उठाए रखा था, और वो काफ़ी चीख रहा था ज़ोर ज़ोर से। तो मम्मी भी आई और हम लोग सब घबरा गए कि ये तो खड़ा भी नहीं हो पाता है। फिर उसको कमर से पकड़ के जब हम लोग बिठाना चाहते थे, जैसे लग रहा है उसका हाथ को कोई स्ट्रेटली खींच रहा है, हमसे उसे खींच रहा है। तो हम लोग डर गए। पापा तब घर पर भी नहीं थे, वो अपनी ड्यूटी गए हुए थे। फिर धीरे धीरे वो अपने आप धड़ाम से गिर गया, क्योंकि वो खुद से खड़ा नहीं हो पाता था इसीलिए। तो मम्मी काफ़ी डर गई और मम्मी ने कहा नहीं, किसी के साथ हम लोग बातचीत करेंगे, ये क्या बात है। और कभी कभार अचानक से वो जबकि बोल नहीं पाता था, फिर भी कभी कभार औरत के आवाज़ से कुछ बोलने लगता, क्या लैंग्वेज बोलता था ये भी पता नहीं चलता था हमें। और फिर कभी भारी आवाज़ में बोलने लगता, मुझे पानी दो। अचानक से उसका वॉइस चेंज हो जाता था। कभी कभार बूढ़े की आवाज़ में खांसते रहता था, या बच्चे के आवाज़ में कभी मम्मी को बुलाते रहता। इस तरह का काम बहुत दिन तक चलते रहा। तो मम्मी और रह नहीं पाई, काफ़ी डॉक्टर्स दिखा चुके थे, क्योंकि लेकिन डॉक्टर तो कहते थे कि ये बोल सुन नहीं सकता है, कैसे बोल सकता है। फिर हमारे पड़ोस की एक आंटी थी, उन्होंने पता दिया एक बाबा जी का, तो हम लोग उनके पास चले गए। वो एक अमील थे, वो अमल वगैरह करते थे। उनके पास हम लोग जब चले गए, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मम्मी जब प्रेग्नेंट थी तब वाकई में मम्मी गांव भी गई हुई थी। उसी गांव में मम्मी कुछ कच्ची सड़क से अपने घर के तरफ से मार्केट वार्केट गई होंगी। तो वहाँ से ही मम्मी जब प्रेग्नेंट थी, उनके गर्भ से ही कुछ जिन्नात उस बच्चे के साथ रह गए हैं, और वही उसको हमेशा दिखते रहते हैं और कुछ नहीं। तो वो अमील बाबा इस तरह जब बोले तो हम लोग घर में काफ़ी डर गए कि वाकई में ये तो बोलते रहता है, हंसते रहता है, आवाज़ भी चेंज हो जाती है, कैसे मतलब इसके साथ काफ़ी जिन्नाते रहते हैं। हम लोग को काफ़ी डर लगा वो बात सुनने के बाद। फिर हम लोग सब घर आ गए और उसको पहनने के लिए एक ताबीज़ दिया, और जिस कमरे में वो सोता है वहाँ पे लगाने के लिए भी एक ताबीज़ दिया गया। तो ताबीज़ देने के बाद उसको जैसे कोई मारने लगा, वो ज़ोर ज़ोर से चीख के रोने लगता, और फिर मम्मी को इशारा करने लगता कि वो देखो खड़ा है, इशारे से बताने लगता वो। तो फिर मम्मी ने फिर से वही अमिल जी के पास गए, तो उन्होंने कहा कि ये लड़का को वो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, इनको तावीज़ वगैरह हम लोगों ने पहना दिया, वो हर कोई इसके पास नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए इस तरह उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिर उसी के शरीर में वो अमील बाबा ने एक जिन्नात को हाजिर किया, उसे बुलाया। फिर पूछने पर वो जिन जो था उसने बताया कि ये लड़का जो है, हम इसके साथ ही जब से गर्भ में आया है तब से हम इसके साथ हैं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे लेकर जाएंगे, लेकिन अभी ले जाने का उसका ठीक उम्र नहीं हुआ है, इसीलिए हम नहीं ले जा रहे हैं। ये हमारा बच्चा है, ये हमें दे दो। तो अमीर बाबा ने उन्हें बहुत समझाया कि क्यों ऐसे करोगे, उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है, तुम लोग छोड़ दो इसे और चले जाओ यहाँ से, बच्चे को क्यों तकलीफ़ पहुँचा रहे हो। तो उसने कुछ नहीं कहा, बस वहाँ से चला गया। और आमिर बाबा उसको बहुत बुलाने की कोशिश भी किए, लेकिन दोबारा वो नहीं आया। कुछ दिन बीत गए, जाते जाते फिर वो अच्छा खासा ही बड़ा हो गया, लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ते जा रही थी। उसका हेल्थ एकदम डाउन हो गया था, और अच्छे से ना खाना पीना करता ना कुछ, बस बिस्तर में पड़े रहता। मम्मी काफ़ी रोती थी उसके लिए कि क्या होगा, इसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है एकदम। काफ़ी घर वाले भी फिक्रमंद होते थे, हम लोग उसके लिए रोया करते थे कि हमारे भाई को ऐसे क्या हो गया है। फिर एक दिन अचानक वो मम्मी सो रही थी, वो काफ़ी बड़ा होने के बाद भी मम्मी के पास ही सोता था एक कमरे में।
तो मम्मी सो रही थी, अचानक से वो उठ के बैठा। मम्मी पूरा देखी, बेड थोड़ा सा हिला था, तो मम्मी देखी कि वो उठ के बैठा और धीरे धीरे चलते हुए खिड़की के पास गया, जबकि वो चल भी नहीं सकता था। इसके बावजूद वो खिड़की के पास जाकर किसी से बात करने लगा। मम्मी ये देखकर काफ़ी डर गई कि इतने रात को, और जो चल भी नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो किस तरह इस तरह जाकर कुछ बोल रहा है। तो मम्मी ने बहुत ज़ोर से चीखा और हम लोग को बुलाने लगी। हम लोग जब आए, मम्मी बाहर आकर बुलाने लगी थी। हम लोग जब आए, हम लोगों ने देखा कि वो बेड पर सो रहा है। मम्मी ने हमें बताई सारी बातें, हम भी यकीन रखते थे क्योंकि हमने भी बहुत बार देख चुके थे। फिर उसी दिन बाद दोपहर को उसके कमरे में हम लोग सब खाना खा रहे थे और मम्मी भी खाना खा रही थी। खाना खा कर उसके पास जाएगी बोल कर अचानक से वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। जब हम लोग दौड़ के गए उसके पास तो देखते हैं वो जैसे हवा में उसको किसी ने लटका कर रखा है और वो नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। अपना हाथ पैर भी वो बाकायदा तब चला रहा था। तो सबने देखा और फिर हम लोग भी चीखने लगे। तो मम्मी को वो अमील बाबा ने कुछ पानी दे रखा था उसके ऊपर में छिड़कने के लिए, उसके घर में भी स्प्रे करने के लिए। तो मम्मी ने जल्दी से वो पानी जब छिड़का तो उसे किसी ने ज़ोर से फेंका, दीवार में जाकर लगा, उसे चोट भी लगी, काफ़ी रो रहा था। फिर हम लोगों ने उसे उठाकर बेड में रखा और डॉक्टर के पास भी लेकर गए। डॉक्टर ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक ही है ये। उसके बाद उसे फीवर रहने लगा। कुछ भी करो, अमील बाबा भी उसे झाड़ फूँक किया करते थे। फिर उसे और ही तावीज़ दिए, लेकिन उसका तबीयत बहुत ख़राब रहने लगा और फिर वो उठकर बैठने भी लगा था और फीवर उतरने का नाम ही नहीं लेता था। कभी कभार तो वो इतना चीखता चिल्लाता, मम्मी भी उसके पास ही होती, उसे कोई रोक नहीं पाता था। तो फिर देखा जाता था कि उसका जो कपड़े पहना हुआ है वो कपड़े भी फटे हैं, जैसे उसको किसी ने मारा है, उसके ऊपर में किसी ने हमला किया है, इस तरह उसके कपड़े हो जाते थे। फिर भी हम लोग सह रहे थे, क्या करेंगे। बहुत जगह उसे दिखा चुके थे कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। इस वजह से काफ़ी मम्मी पापा खर्चा भी कर चुके थे कि ये ठीक हो जाए, कम से कम ये जिए। वो 15 साल का करीब जब हुआ था, एक दिन रात के समय में अचानक से उठा और मम्मी को उठाया। मम्मी को उठाकर उसने बात की कि मम्मी, मैं अगर चला भी जाऊं तो रोना मत। मेरी मम्मी बहुत ताज्जुब होगी। और वो आवाज़ बिल्कुल एक छोटा लड़का, मतलब टीनेजर का लड़का जैसे आवाज़ में बोलते हैं, उसी तरह वो बोल रहा था। मैं अगर चला भी जाऊं तो तू रोना मत, तू अगर रोएगी तो मैं चैन से नहीं रह पाऊँगा बोलकर उसने मम्मी का हाथ चूमा। फिर मम्मी को पकड़ के वो सो गया। सुबह जब उठे तो वो और नहीं उठा, वो तब तक ख़त्म हो चुका था। मम्मी तो काफ़ी रोने लगी। मम्मी उस सदमे को एकदम सह नहीं पा रही थी। रोज़ रोज़ खाली रोती रहती, सुबह शाम रात। फिर सपना आने लगा मम्मी को कि मम्मी देखती है, रोज़ ही उसका सपना देखने लगी थी मम्मी। वो देखती है मम्मी कि वो मेरा भाई अच्छे से एकदम कपड़ा पहना, बिल्कुल ठीक है, बात कर रहा है, घूम रहा है, चल रहा है और मम्मी को कह रहा है कि मम्मी, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मेरा ये वाला घर बहुत अच्छा है और यहाँ पर भी आपकी जैसी मेरी एक मम्मी है जो मेरी बहुत ध्यान रखती है। आप कभी मत रोना, मैं आपके पास ज़रूर फिर से आ जाऊँगा, मम्मी हमेशा कहती थी। और मम्मी सपने में ही उससे कहती थी कि मुझे भी ले चल अपने साथ, मुझे भी ले चल। तो फिर कुछ नहीं कहता था और मम्मी का नींद टूट जाता था। इसी तरह होते होते 5 से 6 महीने बीत गए। मम्मी रोज़ बताती थी कि मैं उसका सपना देखती हूँ। फिर एक दिन अचानक, और मम्मी उसके कमरे में सो नहीं पाती थी और रात के समय में क्या दोपहर उसकी आवाज़ आने लगती थी। वो जैसे एक बार मम्मी को अपने कुछ आवाज़ से बुलाता था, उस तरह की आवाज़ आता, मम्मी मुझे दरवाज़ा खोलो, इस तरह के मम्मी को हमेशा सुनाई पड़ता था। दूसरे कमरे में सोने के बावजूद मम्मी को सपने तो आते ही रहते थे। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी की तबीयत कुछ भी ख़राब नहीं था। मम्मी ने डिनर किया और फिर रात को हम लोगों के कमरे में ही मम्मी सो गई।
सुबह उसी तरह जब हम लोग मम्मी को उठाने लगे, मम्मी रोज़ पहले उठ जाया करती थी। हम जब उठाने लगे मम्मी को तो हमारी मम्मी भी और नहीं थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर देखे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लग रहा था कि एकदम मतलब वो जी रही हैं, उनका शरीर में खून वून का कमी कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मम्मी अचानक से डेथ कर गई। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया कि मम्मी को हुआ क्या था। ये बहुत ही दर्दनाक एक कहानी थी हमारी ज़िंदगी में। मैं आप लोगों के साथ और भी कई स्टोरी शेयर करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास और कई स्टोरीज़ हैं। ओके, थैंक यू।